हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राम बाबू सर। पुनः हम आप लोग को आज 12 का सिलेबस शुरू करने जा रहे थे, लाइव क्लास। तो त्रिकोणमिति आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे। 12 में त्रिकोणमिति और सेट थ्योरी एक ही ग्रुप में पूछता है। दोनों से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्लियर? जिसमें त्रिकोणमिति से सिर्फ 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जो पिछले क्लास आने हम आपको क्लियर कर दिया था किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आज हम आप लोग को लाइव क्लास शुरू करने जा रहे थे। जो फटाफट आप लोग लाइव क्लास के लिए जुड़ जाए। देखो, आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे त्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। शेष चैप्टर हम लोग 11 में पढ़ा होगा। कंपाउंड एंगल, मल्टीपुल, सब मल्टीपुल, जो भी चैप्टर आप 11 में पढ़ा होगा उस चैप्टर के फार्मूला को देख लेना था। उस फार्मूला का यूज होता है। जो फार्मूला का चार्ट है उस फार्मूला को हम अगले क्लास में आपको सेंड कर देंगे। लेकिन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि जो भी फार्मूला आप 11 में पढ़ा था, कंपाउंड एंगल यानी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, उस फार्मूला को थोड़ा देख लेना। त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला उसी फार्मूला से तैयार होता है। क्लियर? जिस छात्र को दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे। और यह जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं फेस टू फेस क्लास है, जो इस ऑनलाइन दुनिया में यूनिक क्लास है, जो हम लोग फेस टू फेस पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक ही चैप्टर है। इनवर्स का हिंदी होता प्रतिलोम, सर्कुलर का हिंदी होता वृत्तीय। यह फंक्शन लिखा, फंक्शन का हिंदी होता फलन, यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का हिंदी होता प्रतिलोम वृत्तीय फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वृत्तीय फंक्शन क्या होता? क्लियर? तो आज हम आपको पहला क्लास है, तो इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और कुछ फार्मूला शायद में हम प्रूफ करेंगे, उस फार्मूला को डिराइव करेंगे। एक फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, शेष फार्मूला आपको प्रूफ करना है, वह आपके जिम्मे छोड़ेंगे। क्लियर? देखा जाए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग जानते थे कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 3 रेशियो होता है, साइन, कॉस और टेन। 3 इसका रेसिप्रोकल, साइन का विपरीतार्थक कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। कुल मिला के यह 6 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता। पूरे त्रिकोणमिति इसी 6 निष्पत्तियां पर आधारित होता है। त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला इसी 6 निष्पत्तियां से तैयार होता है। साइन, कॉस, टेन, शेष इसका रेसिप्रोकल यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। कुल मिला के 6 निष्पत्तियां। क्लियर? अब देखा जाए कि अगर कोई भी त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे मान लिया जाए कि यह है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज द त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यह साइन का जो यह थीटा है ना बउआ, यह एंगल है
और कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डिफाइंड होगा, उस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल हमेशा डिग्री में होगा। क्लियर? जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने लिखा कि साइन 30 डिग्री, तो यह जो 30 डिग्री है ना साइन का एंगल है, और यह 30 डिग्री एंगल है, यह एंगल हमेशा डिग्री में होगा। जब ये अब साइन 30 डिग्री 11 में पढ़ा होगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यह 1/2 जो आया यह रेडियन है, वैल्यू में है, अंक में है। यानी आपको याद रखना होगा कि कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन परिभाषित होगा, उस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल हमेशा डिग्री में होगा। और वह जो त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन थीटा, इसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा, यह वैल्यू अंक में होगा, रेडियन में होगा। क्लियर? तो इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि एनी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विल बी डिफाइंड, उस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल हमेशा डिग्री में होगा। क्लियर? अगर कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसका एंगल अगर डिग्री में है तो उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा। देखा जाए, सबसे पहले यह चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। और यह 12 के साथ हम लोग जेई मेन एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन बताएंगे, उसका क्वेश्चन बैंक भी बाद में सॉल्व करवाएंगे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एनी क्वेश्चन। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी राइटर का क्वेश्चन आपसे बनेगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनेगा, और हम प्रयास करेंगे हम अपने से आपको बेहतर बना दें। सिर्फ आप बने रहे, और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत करो, और वह जोश जुनून हम आपके अंदर पैदा कर देंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैथ दुनिया का सबसे इजी विषय है, और मैथ के चलते ही आपका भविष्य बनेगा। समझो, अगर आपका मैथ अच्छा हो गया तो भविष्य में आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। आपका जो भी सपना है वह सपना पूरा होगा, और हम प्रयास करेंगे आपका हर एक सपना पूरा हो। तो आप सिर्फ मेहनत करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करोगे। लाइव क्लास है, फेस टू फेस हम लोग क्लास कर रहे हैं, और यह जो मेरा लाइव क्लास है बाबू, यह ऑफलाइन से बेहतर है, ऑफलाइन से भी बेहतर है मेरा ऑनलाइन या फेस टू फेस जो यूनिक क्लास है। इस टाइप का क्लास आप ना देखे होंगे यूट्यूब पर या किसी ऐप्स पर। तो हम प्रयास कर रहे हैं जितना बेहतर आपको दे सके, सिर्फ थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं बाबू अब आगे। ओके, देखा जा, किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करना बाबू। देखो, जैसे हमने कहा कि यह साइन थीटा त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो यह साइन का जो एंगल है थीटा, यह थीटा तो एंगल है, और यह एंगल हमेशा डिग्री में होगा। जब यह इसका एंगल अगर डिग्री में है तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। मान लिया इसका वैल्यू है y, मान लिया ले। जब हम इस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल अगर थीटा निकालते हो तो यह साइन बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो आप इसको कह सकते हो साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y यह हो गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्लियर? साइन इनवर्स साइन से निकला, यह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का यह एंगल y है, और यह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा जब इस y का वैल्यू, यह जो y है ना, y का वैल्यू हमेशा अंक में होगा, रेडियन में होगा, ऑलवेज। यानी आपको याद रखना होगा
कि कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा, उस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का एंगल हमेशा रेडियन में होगा, अंक में होगा। क्लियर? अब बताओ, यह साइन इनवर्स वाई इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, यह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का वाई तो एंगल है और यह वाई अंक में होगा। अगर हम इस साइन इनवर्स का एंगल वाई है, अगर यहाँ से हम यह वाई का वैल्यू निकालना चाहते तो साइन इनवर्स बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो फिर यह हो जाएगा साइन थीटा। यानी इससे यह क्लियर हुआ कि साइन थीटा इज द त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और साइन से साइन इनवर्स निकला, साइन इनवर्स से साइन निकला, यानी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। यानी साइन इनवर्स साइन से निकला, उसी तहत कॉस इनवर्स कॉस से निकलेगा, टेन इनवर्स टेन से निकलेगा। क्लियर? कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा, उस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का एंगल हमेशा अंक में होगा, याद रखो। और कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन परिभाषित होगा, उसका एंगल हमेशा अंक में होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो कंडीशन है। क्लियर? जो कंडीशन हम बताने जा रहे हैं वह कंडीशन बताने के लिए आपने पढ़ा होगा 11 में सेट थ्योरी, ना पढ़े हो तो उसको हम समझा रहे हैं। एक चैप्टर पढ़ा होगा फंक्शन, फंक्शन में आता था डोमेन और रेंज। डोमेन किसे कहते और रेंज किसे कहते? डोमेन का मतलब वैल्यू, रेंज का मतलब एंगल, यही याद रखना, जो अभी हम आपको मेंशन करेंगे। इसके बाद बारी बारी से हम सिलेबस में प्रवेश कर गए हैं और क्रमबद्ध फार्मूला बताएंगे। एक फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, शेष फार्मूला आपको याद करना, प्रूफ करना। अगर फार्मूला याद है, और मैथ याद करने का चीज़ नहीं है बाबू, समझने का चीज़ है। अगर आप समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आप हिला सकते हो, और वह जोश जुनून हम पैदा करेंगे आपके अंदर, कारण कि हमको रिजल्ट लेना है आपसे, और वह जोश जुनून पैदा करेंगे सिर्फ आप बने रहो मेरे साथ। और यह 3 क्लास हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और आज से हम 12 का सिलेबस शुरू कर रहे थे लाइव क्लास, जो यह लाइव क्लास ऑफलाइन से भी अच्छा है ऑनलाइन। तो जो छात्र जहाँ भी है, आप घर बैठे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, और इस कोर्स का फी है मात्र 999 रुपया, जो यह ऑफर बस 1 सप्ताह के लिए है। फिर इस कोर्स का फी बढ़ जाएगा। तो जिस छात्र को अगर 12 पढ़ना हो तो आप जल्दी से कमेंट करें, इस नंबर पर दिया हुआ, इस नंबर पर संपर्क करें और एडमिशन ले ले। अभी 3 क्लास हम डेमो दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप जांचो परखो, डेमो क्लास करके परख सकते हो। अगर समझ में आवे तो आप एडमिशन लेना। क्लियर? देखा जाए, यहाँ साइन थीटा त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, यह त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल थीटा, और थीटा एंगल है, डिग्री में है। जब यह एंगल है, इसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा, वाई। वाई होगा नहीं, वाई मान लिया। क्लियर? अगर हम इस साइन का एंगल है थीटा, अगर थीटा निकाला तो यह साइन बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो यह इनवर्स हो जाएगा। इसको पढ़ा जाता साइन इनवर्स एक्स, ना कि साइन के पावर -1। साइन के पावर -1 पढ़ोगे तो गलती हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो यहाँ पर है कि tan थीटा, इसका वैल्यू मान लिया x, x होगा नहीं, मान लिया। जब हम इसका एंगल निकाला थीटा, तो tan बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इज द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन।
कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा, इस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का एंगल हमेशा अंक में होगा। लेकिन अंक में होगा तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगा, जो हम आपको यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं। डोमेन और रेंज जो आप 11 में पढ़ के आए हो, क्लियर। लेकिन अभी याद रखना भैया कि कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन परिभाषित होगा, उसका एंगल हमेशा डिग्री में होगा। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा, उसका एंगल हमेशा अंक में होगा, रेडियन में होगा, वैल्यू होगा। कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगा। तो क्या कंडीशन है, इसके बारे में मेंशन करने जा रहे हैं आपको। किसी भी छात्र को अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, कमेंट में डालिए, उसको अभी हम सॉल्व करेंगे आपको। एनी क्वेश्चन। देखो अब हम यहां से कह रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन से निकला, कॉस इनवर्स कॉस से निकला। लिखा जाए यहां से कि साइन इनवर्स एक्स इज द एंगल ऑफ साइन। उसी तहत cos इनवर्स x is the angle of cos, tan इनवर्स x is the angle of tan, cot इनवर्स x is the angle of cot, sec इनवर्स x is the angle of sec, and cosec इनवर्स x is the angle of cosec। इससे यह निष्कर्ष निकला कि tan से tan इनवर्स निकला, tan इनवर्स से tan निकला, यानी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। लेकिन यह जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, यह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा, इस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का एंगल x या x का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, और वह जो भी वैल्यू होगा उसका कुछ न कुछ कंडीशन होगा, कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा x का वैल्यू। इसलिए इस सब के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ से एंड दे आर डिफाइंड अंडर लिमिटेशन। अंडर लिमिटेशन यानी एक लिमिट है, उस सीमा के अंदर डिफाइंड होगा। क्लियर। अब बताओ यह साइन इनवर्स x, यह x का मान कहां से कहां तक, जो हम एक चार्ट आपको बता रहे हैं, लेकिन आप याद रखोगे डोमेन और रेंज। तो डोमेन का मतलब x, रेंज का मतलब y। डोमेन प्रायः वैल्यू में होगा और रेंज प्रायः एंगल में होगा। यह त्रिकोणमिति में डोमेन को जनरली x से डिनोट करते और रेंज को y से डिनोट किया जाता। क्लियर। तो ये समझ गए कि कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन परिभाषित होगा, उसका एंगल हमेशा डिग्री में होगा। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा, उसका एंगल हमेशा वैल्यू में होगा। कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन परिभाषित होगा, उसका एंगल हमेशा डिग्री में होगा। यह आप याद रखेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा 11 में एक चैप्टर सेट थ्योरी में फंक्शन, 12 में भी पढ़ना था रिलेशन एंड फंक्शन, जो हम आपको बताएंगे। फंक्शन को ही कहीं कहीं हम लोग कहते हैं मैपिंग, दोनों का एक ही मीनिंग होता। फंक्शन का हिंदी होता फलन। फंक्शन क्या होता? फंक्शन होने के लिए कम से कम दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए,
मान लिया यह ए और बी दो अलग अलग नॉन एम्प्टी सेट है जो खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट। तो मान लिया ए के अंदर x है और बी के अंदर y है, तो ए सेट के अंदर यह x है और y सेट के अंदर बी के अंदर y है। तो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट होगा ए सेट को डोमेन कहा जाता, बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होगा उसको कोडोमेन कहा जाता। क्लियर? ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है सब के सब एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए और वह भी यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक कहने का मतलब कि बहुत का एक हो सकता लेकिन एक का बहुत नहीं होगा। जैसे मान लिया ए के अंदर x है, यह x का इमेज y में है, x का इमेज y बना, तो y को अगर हम इमेज कहेंगे, यह जो x है ना बाबू, यह x को कहा जाता प्री इमेज और द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज, इसी इमेज को रेंज कहा जाता। तो इसी फिगर से पूरे फंक्शन का परिभाषा आप समझ सकते हो। फंक्शन होने के लिए कम से कम दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। यानी हम एक बार बोल देते हैं, या आप 11 में पढ़ के आए हो इसलिए हम इसका परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं इस फार्मूला का यूज होता। तो क्या कहेंगे बाबू कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट। ए के अंदर जो भी एलिमेंट है यानी द सेट ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन, द सेट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। द एलिमेंट्स ऑफ एक्स इन ए, यानी एक्स ए सेट का एलिमेंट है, तो यह जो एक्स है ना, ये एक्स को कहा जाता प्री इमेज। द एलिमेंट्स ऑफ वाई इन बी इज कॉल्ड इमेज, यानी वाई बी सेट का एलिमेंट है और इसी y को इमेज कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज इज कॉल्ड रेंज, यानी इमेज को ही रेंज कहा जाता। सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए एसोसिएट विथ द यूनिक इमेज इन बी। इसका मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट है सब के सब एलिमेंट का इमेज बी में हो, वह भी यूनिक इमेज हो। यूनिक कहने का मतलब अद्वितीय, इसका मतलब बहुत का एक हो सकता लेकिन एक का बहुत नहीं होगा। जनरली फंक्शन को हम f से डिनोट करेंगे, तो इस f को इसके साथ लिखेंगे, यानी आप ये y को कह सकते हो y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्लियर? तो इससे फिगर से फंक्शन क्या होगा आप समझ गए। अब बताओ, हम यहाँ से लिखा कि यह ए और बी कोई दो सेट है, एक बार फिर समझेंगे आप। मान लिया यह ए और बी कोई दो सेट्स है, ए के अंदर x है, बी के अंदर y है, x का इमेज y में गया, इसको f से डिनोट किया, तो f को इसके साथ लिखा, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्लियर? इससे यह निष्कर्ष निकला, आप लोग जानते भी होंगे कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते, वह किसी भी टाइप का फंक्शन है लेकिन किसी भी फंक्शन को y मानते। यानी यहाँ से कहेंगे लेट y बराबर फंक्शन ऑफ x। अब बताओ, अभी मैंने मेंशन किया था आपको डोमेन और रेंज, तो डोमेन का मतलब x, रेंज का मतलब y। तो यहाँ y बराबर फंक्शन ऑफ x, इसको फंक्शन ऑफ x पढ़ा जाता। कहीं भी अगर लिखा हुआ है ना fx, तो इसको fx गलती से मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ा जाता है एज रीड एज फंक्शन ऑफ x।
इसका मतलब हुआ कि यह किसी भी टाइप का फंक्शन है, लेकिन x वेरिएबल है, यह x का फंक्शन है। यह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता भैया। आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, एनी टाइप्स, बहुत टाइप्स का फंक्शन होता। लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब यह जैसा भी फंक्शन एक्स वेरिएबल। कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते, यानी y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? अब यहां से कहा कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज, तो मान लो यह y बराबर यह फंक्शन ऑफ x है, तो यह x जो है ना फंक्शन ऑफ, तो यह x का मतलब हो गया डोमेन और यह y का मतलब हो गया रेंज। तो आप अभी याद रखोगे, कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालो, तो डोमेन का मतलब x, रेंज का मतलब y। कैलकुलस में किसी भी टाइप का फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन को y मानते। क्लियर? तो डोमेन और रेंज भी आप समझ गए। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होगा? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कब डिफाइंड होगा? क्लियर हो गया। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कब डिफाइंड होगा? क्लियर हो गया। 11 में पढ़ा था क्वाड्रेंट चैप्टर, एक्स और वाई दो एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, शेष का मान निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का मान पॉजिटिव, शेष का मान निगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव, शेष का मान निगेटिव। यह सब क्लियर है। और हम आपको आज 12 का सिलेबस शुरू किया, जिसमें पहला क्लास है आज लाइव क्लास। इसमें हम शुरू किया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक ही चैप्टर पढ़ना था, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जो आगे लिखा हुआ है। इस चैप्टर से एग्जाम में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और यह जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अगर आप पढ़ लेते हो पहले, तो इस चैप्टर का सभी चैप्टर में यूज होता है। अगर आप अलजेब्रा पढ़ोगे, कैलकुलस पढ़ोगे, तो इस त्रिकोणमिति का यूज होता। लेकिन यह त्रिकोणमिति 12 का सिलेबस पढ़ने से पहले हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। 11 में भी आप त्रिकोणमिति पढ़ा होगा। वैसे 11 में जो फार्मूला पढ़े थे, उस फार्मूला का चार्ट अगले क्लास में हम आपको बता देंगे। लेकिन हम आपको दे रहे होमवर्क में 11 में जो भी फार्मूला पढ़ा था, कंपाउंड एंगल, मल्टीपुल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला और सब मल्टीपुल, यानी साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, या जो भी फार्मूला पढ़े थे ना त्रिकोणमिति का, सब फार्मूला साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से ही निकलता। तो आज हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, बिना बताए, बिना पढ़ाए। हम तो 12 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 11 तो आप लोग पढ़े होंगे। जो छात्र अगर 11 ना पढ़े होंगे, जिसको दिक्कत होगा, तो आप हमको कमेंट करोगे कि सर हमको 11 का भी कुछ बताइए, तो हम 11 का भी अलग से कुछ गाइड करेंगे आपको। क्लियर? तो हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में 11 का फार्मूला थोड़ा देख लेना। कारण साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, अगर आप जानते हो त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला उसी फार्मूला से निकला था, वह मल्टीपुल चैप्टर हो या सब मल्टीपुल हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो या जनरल सॉल्यूशन हो या दुनिया का कोई फार्मूला, त्रिकोणमिति साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से ही निकलता है। आज हम आपको यह जो चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी
साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से ही निकलता है। क्लियर? तो डोमेन और रेंज बताए। फिर कोई भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, साइन इन्वर्स या कॉस इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स एक्स डिफाइंड होगा, एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उसका एक चार्ट बताएंगे। फिर हम बारी बारी से फार्मूला को डिराइव करेंगे, लेकिन एक फार्मूला हम प्रूव करेंगे, शेष आपको प्रूव करना होगा। आप जब फार्मूला प्रूव करोगे तो लाइफ टाइम याद हो जाएगा। और मैथ याद करने का चीज़ नहीं है बाबू, समझने का चीज़ है। जब आप समझोगे तभी आपको याद भी होगा, और याद कब होगा, जब आप प्रूव करोगे तो लाइफ टाइम याद हो जाएगा। कारण मैथ के चलते ही मेरा भविष्य है, मैथ बहुत अच्छा होगा, दुनिया का कोई भी विषय अच्छा होगा। क्लियर? और मैथ सबसे इजी है। तो वह जोश जुनून हम पैदा करेंगे, हम अपने क्षेत्रीय भाषा में आपको बताएंगे और बहुत सरल तरीका से मैथ बताएंगे। मैथ बहुत इजी है, सिर्फ आप थोड़ा मेहनत करें मेरे साथ। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप अपने ग्रुप में शेयर करें। और इस क्लास का टाइम रहेगा 12:15 से 1:15 PM तक। आज थोड़ा लेट हो गई थे क्लास लेने में, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए बाय, ओके।